सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस पवित्र यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुरु नानक देव जी की एक ऐसी साखी की ओर जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली शिक्षा है। यह साखी है सच्चा सौदा। कहते हैं कि इंसान का असली व्यापार केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसा सौदा करना होता है जिसमें आत्मा को शांति मिले और दूसरों की भलाई हो। तो आइए चलते हैं 500 साल पहले पंजाब की पावन धरती पर। 15वीं शताब्दी का समय था। पंजाब के गांवों में लोग खेतीबाड़ी करते थे। छोटे छोटे व्यापारी थे। समाज की सोच यह थी कि लाभ कमाना ही व्यापार का उद्देश्य है। लोग धन इकट्ठा करने में लगे रहते। गरीब और भूखों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। धर्म कर्म भी केवल दिखावे के लिए किया जाता था। इसी माहौल में एक छोटे से गांव तलवंडी, जिसे आज का ननकाना साहिब पाकिस्तान में जन्म हुआ गुरु नानक देव जी का। बचपन से ही वह ईश्वर भक्ति, करुणा और सेवा की भावना से भरे हुए थे। उनके पिता श्री कल्याण चंद जी, जिन्हें लोग मेहता कालू कहते थे, एक पटवारी थे, यानी गांव के रेवेन्यू अधिकारी। वे चाहते थे कि उनका बेटा नानक भी व्यापार सीखे, धन कमाए और घर का नाम रोशन करे। लेकिन नानक जी का मन हमेशा अलग रहता। वे गरीबों की सेवा, भक्ति और सत्य की बात करते। एक दिन पिता ने सोचा, नानक अब बड़े हो रहे हैं, इन्हें व्यापार का अनुभव कराना चाहिए। उन्होंने 20 रुपये नानक जी के हाथ में दिए और कहा, बेटा यह पैसे लो, जाओ पास के गांव में कोई अच्छा सौदा करके आओ, ताकि मुझे पता चले कि तुम में व्यापार की समझ है या नहीं। नानक जी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और पैसे लिए, लेकिन उनके मन में सवाल था, असली सौदा कौन सा है? ऐसा सौदा कौन सा है जो कभी नष्ट ना हो? नानक जी अपने साथी भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, एक जगह कई साधु बैठे थे। उनके कपड़े फटे हुए हैं, आँखों में थकान है, शरीर कमज़ोर है। वे भूख से व्याकुल थे। नानक जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भाई बाला से कहा, भाई बाला, देखो ये साधु कितने भूखे हैं। अगर हम इन पैसों से इन्हें भोजन करा दें तो क्या यह सबसे अच्छा सौदा नहीं होगा? भाई बाला ने कहा, पर नानक, पिताजी तो कहकर भेजे हैं कि कोई व्यापार करना है। अगर भोजन करा देंगे तो क्या कहेंगे? नानक जी मुस्कुराए और बोले, सेवा और दया से बड़ा कोई व्यापार नहीं, यही है सच्चा सौदा। नानक जी ने उन 20 रुपयों से साधुओं के लिए खाना खरीदा। खाना बनवाया गया और भूखे साधुओं को प्रेम से परोसा गया। साधुओं की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नानक जी को आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने हमें भोजन देकर जीवन दिया है, ईश्वर तुम्हें युगों युगों तक याद रखेगा। नानक जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब प्रभु की कृपा है।
नानक जी घर लौटे। पिता ने पूछा, बेटा क्या सौदा करके आए, कितना लाभ हुआ? नानक जी ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने ऐसा सौदा किया है जो जन्म जन्मांतर तक लाभ देगा। मैंने भूखों को भोजन कराया, यही है सच्चा सौदा। पिता यह सुनकर क्रोधित हो उठे। यह कैसा व्यापार है, यह तो नुकसान है। तभी गांव के बुजुर्ग और पड़ोसी बोले, नहीं मेहता जी, आपका बेटा सही कह रहा है। भूखों को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा सौदा है, यही है सच्चा व्यापार। गुरु नानक जी ने समझाया, धन का असली उपयोग है सेवा और दान। व्यापार केवल लाभ कमाने का नहीं, बल्कि लोगों का जीवन सुधारने का होना चाहिए। जिस सौदे से किसी के आंसू पोंछे जाएं, वही है सच्चा सौदा। उन्होंने कहा, सचू ता पारुप करी आई, यानी सच्चा वही है जो दूसरों के काम आए। अब सोचिए, आज हमारे पास अगर 20 रुपए भी हों तो हम क्या करते हैं? शायद चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या मोबाइल रिचार्ज पर खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर वही 20 रुपए किसी भूखे को रोटी दिला दे, किसी बच्चे के लिए किताब खरीद दे, किसी बीमार की दवा में मदद कर दे, तो सोचिए यह सच्चा सौदा होगा या नहीं। गुरु नानक जी का संदेश है, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। ईश्वर का नाम लो, मेहनत करो और जो भी कमाओ उसे बांटो। अब आपसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आपके जीवन का अब तक का कौन सा सबसे सच्चा सौदा रहा? क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की है बिना लाभ सोचे? अगर आज आपके हाथ में 20 रुपए हों तो आप किस पर खर्च करेंगे? भाइयों और बहनों, यह साखी हमें सिखाती है कि असली सौदा दुकानों और बाज़ारों में नहीं होता, बल्कि सेवा, दया और करुणा में होता है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि जिस सौदे से दूसरों का भला हो, वही है सच्चा सौदा। आज हम सब संकल्प लें कि हर दिन हम भी एक छोटा सा सच्चा सौदा करेंगे, चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी दुखी को सहारा देना हो या किसी की मुस्कान लौटाना हो। यही गुरु नानक जी की सच्ची अरदास है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।